एक ऐसी रात जब स्वयं एकादशी देवी प्रकट हुई। एक ऐसा व्रत जो हजारों जन के पापों को काट देता है और एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या आप जानते हैं जैसा फल हजार अश्वमेध यज्ञों में मिलता है वही फल केवल उत्पन्ना एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं डिवाइन सनातन स्टोरीज, जहां हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर शब्द में है भक्ति और हर कहानी में आपको जोड़ती है सनातन की अनंत शक्ति से। और आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी 2025 की सही तिथि, महत्व, आसान पूजा विधि, पौराणिक कथा और खास दान और दान के नियम। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। मार्गशीर्ष या अघन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा की जाती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को रात 12:49 से यानी कि 14 तारीख की मध्य रात्रि एकादशी तिथि शुरुआत होगी और 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। शनिवार 15 नवंबर को सुबह से लेकर देर रात तक एकादशी तिथि मानी रहेगी, तो इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी पर राहु काल का साया रहने वाला है। इस दिन सुबह 9:25 से 10:45 तक राहु काल रहेगा। इस समय पूजा पाठ या कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की पूजा के लिए सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक अभिजीत मुहूर्त योग रहेगा। दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक विजय मुहूर्त और गोधूली मुहूर्त शाम को 5 बजे से शाम को 5:54 तक रहे। 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बाद अगले दिन पारण किया जाएगा। पारण का समय 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:16 तक रहेगा। ऐसे में पारण के लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। वहीं पारण तिथि पर 16 नवंबर को हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:09 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति विष्णु जी का अखंड आशीर्वाद पाता है। यही वह दिन है जब असुरों से संघर्ष के समय एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र यत्र कथा विष्णु तत्र तत्र एकादशी, अर्थात जहाँ हरि कथा है वहाँ एकादशी का महत्व है। इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, मन में शांति होती है और घर में धन, वैभव और सौभाग्य की वृद्धि होती है। रोग और दुख दूर होते हैं, परिवार में सौहार्द बना रहता है। यह व्रत हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं और विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियों या पारिवारिक संकटों से जूझ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य से। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से
किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखुद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, कृपया करके बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, शतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयंकर था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब दैत्य मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप के सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उस दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझको बताओ। श्री विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आदि सबके स्थान अधिकार कर लिए हैं। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह
अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका सिर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार कर युद्ध किया और उसका वध कर दिया और भगवान विष्णु की रक्षा की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आप मेरे भक्तों के सभी पापों को नष्ट करेंगी। जो भी आपके व्रत का पालन करेगा उसे मेरे लोक की प्राप्ति होगी। आज से आप एकादशी नाम से जगत में प्रसिद्ध होंगी और इसी दिन से उत्पन्ना एकादशी का आरंभ हुआ। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी 2025 की पूजा विधि। एकादशी से पहले दशमी के दिन रात में बहुत भारी भोजन न करें। तामसिक भोजन से बचें, मन को शांत रखें और सोने से पहले ओम नमो नारायण का जाप करें। घर में सफाई करके पूजा स्थान तैयार कर लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। पीले या साफ सूती वस्त्र पहनें। मन में संकल्प लें, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित करता या करती हूँ। पूजा विधि। पूजा के लिए दीप प्रज्वलन करें। पूर्व दिशा में घी का दीप जलाकर प्रार्थना करें, हे नारायण, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। हाथ में अक्षत और फूल लेकर कहें, ओम विष्णवे नमः, प्रभु कृपा विराजमान हो। भगवान को जल अर्पित करें, ओम केशवाय नमः। यदि मूर्ति है तो हल्का सा अभिषेक करें। चित्र हो तो गंगा जल छिड़के। वस्त्र व आभूषण अर्पित करें। पुष्प व तुलसी अर्पण करें। विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए 11 या 21 तुलसी दल अर्पित करें। ओम नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीप अर्पित करते समय कहें, तमसोमा ज्योतिर्मय। उसके बाद मिश्री, फल, गुड़, सूखे मेवे अर्पित करें। चावल, दाल, नमक युक्त भोजन न चढ़ाएं। उत्पन्ना एकादशी में 7 अनाज चढ़ाने से दुर्गा और विष्णु भगवान दोनों का संयुक्त आशीर्वाद मिलता है। एकादशी के कथा सुने और पढ़नी चाहिए। रात में ओम नमो नारायण का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अनाज, दाल, नमक, चावल, मैदा, तेल वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। दूध, फल, पनीर, व्रत का नमक, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना ले सकते हैं। तामसिक भोजन वर्जित करें। क्रोध व झूठ से बचें। व्रत का पारण एकादशी समाप्त होने के बाद सूर्योदय से पहले नहीं, हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। विष्णु जी की प्रार्थना के बाद तुलसी पर जल या मीठा जल ग्रहण करें। किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन दान करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि एकादशी का दान साधारण दिनों के दान से 100 गुना अधिक फलदायी होता है, क्योंकि यह दान भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचता है और पापों को भस्म कर देता है। इस दिन अन्नदान जैसे चावल, आटा, दाल या तैयार भोजन, शास्त्रों में लिखा है कि जो एकादशी को
अन्न दान देता है वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वस्त्र दान जैसे नए या साफ सुथरे कपड़े, कंबल दान विशेष पुण्य देता है। विशेषकर नवंबर की ठंड को ध्यान में रखते हुए कंबल दान सर्वोत्तम माना जाता है। यदि गोदान संभव ना हो तो गौशाला में चारा, हरा चारा, गुड़, चना या धन दान कर सकते हैं। गोदान का फल अक्षय बताया गया है। दीपदान भगवान विष्णु के नाम पर गरीबों को दीपक, मिट्टी के दिए या तेल दान करें। कहा गया है कि दीपदान से जीवन की अंधकार रूपी बाधाएं दूर होती हैं। जलदान गरीबों को जलपात्र देना या किसी तीर्थ स्थल पर प्याऊ में सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। भूखों को भोजन कराना, आप जितने लोगों को भोजन कराएंगे एकादशी का पुण्य उतना ही बढ़ता है। एक भूखा व्यक्ति भोजन कर ले तो समझिए भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी को नए तुलसी पौधे का दान दिया जाए तो यह उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन किसे दान देना सबसे फलदायक माना गया है। गरीब, जरूरतमंद, वृद्ध व्यक्ति, गौशाला, ब्राह्मण, विद्यार्थी और मंदिर। दान बाएं हाथ से कभी न दें। दान देते समय मन में क्रोध, घमंड या अपमान की भावना बिल्कुल ना रखें। दान करते समय यह मंत्र बोलना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ओम नमो नारायण दानम प्रीतिमेव, अर्थात हे नारायण, यह दान आपके प्रेम और आशीर्वाद के लिए है। अगर आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और विष्णु भगवान का विशेष आशीर्वाद चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करें। तो भक्तों, अगर आज की उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा आपके मन में शांति, भक्ति और सकारात्मक लेकर आई हो तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जाने से पहले एक प्रेम भरा लाइक ज़रूर करें और डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती है भक्ति, चमत्कार, रहस्य और सनातन की अनसुनी कथाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कहानी के साथ। तब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर और जीवन में यूं ही बना रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।